नमस्कार। स्वागत है आपका द फोर्थ स्ट्रीट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह चौहान। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हम सब जानते हैं कि बीजेपी सरकार कोशिश कर रही है देश में वन नेशन वन इलेक्शन का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए, और उसके लिए बिल भी एक पेश किया गया। बिल पेश करने के बाद वो ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को भेज दिया गया। ज्वाइंट कमेटी उस पर चर्चा कर रही है। उम्मीद है, पहले भी उम्मीद थी, अब भी उम्मीद है कि वो रिपोर्ट जो है उसकी पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली कमेटी की शायद विंटर सेशन में आएगी। विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र, आमतौर पर 20 नवंबर के आसपास शुरू होता है, तो हो सकता है उसके आसपास आए। लेकिन ये खबर उसके पहले ही आ गई। ये बड़ी खबर आ गई है। खबर क्या आई है? खबर जुड़ी हुई है चुनाव से ही, 2029 के लोकसभा चुनाव से ही, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे ही कॉन्सेप्ट से। अब जो रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार 2034 के पहले सरकार अगर इसको लागू भी करना चाहे तो 2034 जो ईयर है, उस साल से पहले इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया नहीं जा सकता हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में। ये तो क्लियर है। रिपोर्ट जब भी आएगी तो इंट्रोडक्शन नहीं होगा। लेकिन सरकार ने इस बीच एक नया रास्ता ढूंढा है, नया काम करने की सरकार कोशिश कर रही है। वो क्या है? यही बस खबर है। ये खबर छपी है इंडियन एक्सप्रेस में, बड़ा सम्मानित अखबार है, और इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार हैं, काफी खबरें ब्रेक करती हैं, दामिनी नाथ उनका नाम है। उन्होंने ये खबर ब्रेक की है, और खबर में उन्होंने बताया है कि सरकार कोशिश कर रही है, और लीगल जो ल्यूमिनरीज हैं, लीगल जो सलाहकार हैं सरकार के, उनसे बातचीत कर रही है कि 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन किसी तरीके से क्या 22 प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव किए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव जो 2029 में होगा, उसमें 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के असेंबलीज के चुनाव भी क्या लोकसभा चुनाव के साथ नथी कर सकते हैं। यह बड़ी खबर है। तो बचेगा कितना? जो बचेगा वो छोड़ दो और 22 स्टेट्स का कर लो। 22 स्टेट्स में जहां पर एनडीए की सरकार है। अब इसका खेल क्या है, गणित समझिए। अब 2 साल, अगले 2 साल में 11 स्टेट्स के चुनाव है। हम लोग अब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 2026 में। 27 में अगर पहले पहले 4 महीने में 27 में देखें तो 5 स्टेट्स के चुनाव है। वो कौन से हैं? एक गोवा है, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर। 5 प्रदेशों के चुनाव हैं। उन 5 प्रदेशों के चुनाव खत्म होंगे, उसके बाद 2 स्टेट्स की और चुनाव इसी साल के अंत में है। 2027 की बात कर रहा हूं। गुजरात, हिमाचल, कितने हो गए? 7। और फिर जब यह साल खत्म होगा तो अगला साल शुरू हो जाएगा, 27 के बाद 28। 28 में भी बड़े स्टेट्स के इलेक्शंस हैं, 4 5। वो कौन से हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और नॉर्थ ईस्ट का स्टेट हैं 2। तो कुल मिला के 11 स्टेट उनमें से ऐसे हैं जो एनडीए रूल्ड स्टेट्स हैं। तो उन 22 स्टेट्स में 11 तो ये हो गए जो अगले 2 बरस में होने हैं, तो इनके चुनाव करा के और फिर 2022 के चुनाव से पहले इनकी विधानसभा को भंग करा दिया जाए, एक ऑप्शन। दूसरा, 2027 और 28 की बात की, अब चलिए 29 पे। 2029 जो है उसमें लोकसभा चुनाव के साथ 4 प्रदेशों के चुनाव पहले से ही होते हैं, जिनमें एक तेलंगाना है, एक उड़ीसा है, त्रिपुरा है, और एक सिक्किम है। ये 4 स्टेट्स के चुनाव होते ही हैं। ठीक है, तो ये है ही। और इसके ये 2029 के चुनाव खत्म होते ही 3-4 महीने के बाद हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, ये चुनाव होते हैं। तो कुल मिला के अब कोशिश ये की जा रही है, या इस पर विचार किया जा रहा है, कि इन स्टेट्स के असेंबलीज के इलेक्शंस कराने के बाद जहां बीजेपी एनडीए की सरकार है, वो सरकार को डिसॉल्व किया जाए और दोबारा से 2022 में चुनाव करा दिए जाए, ताकि हम लोग
2029 में चुनाव करा दिए जाएं, ताकि 2034 की तैयारी की जा सके। 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज उसके साथ आ जाएंगे, जम्मू कश्मीर यूटी आप जानते हैं। ये कोशिश की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, और इसमें होता कैसे, चुनाव का सिस्टम कैसे होगा, जो भी कैबिनेट होता है, इलेक्टेड कैबिनेट है, वो इलेक्टेड कैबिनेट एक रिकमेंडेशन देता है कि भाई असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए, और जैसे ही असेंबली डिसॉल्व होगी तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी। 6 महीने में चुनाव कराने पड़ते हैं, वो चुनाव होंगे, और जब चुनाव होंगे तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोसेस इनका शुरू हो जाएगा। ये खबर है। इस पर कौन कौन से स्टेट्स हैं, जो 28 का मैंने बताया आपको, 2028 में 2029 में जो विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, तो इलेक्शंस जो लोकसभा के हैं 29, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल, ये 4 स्टेट्स लोकसभा के साथ ही हैं। माफ कीजिए, मैंने तेलंगाना बोल दिया, आंध्र प्रदेश है। एनडीए रूल स्टेट जो हैं, जो विद पोल्स ड्यू इन सेकेंड हाफ ऑफ 2029, हरियाणा, महाराष्ट्र, और इसमें इन्होंने गलती से झारखंड लिख दिया है, वो झारखंड नहीं है। ऑपोजिशन रूल स्टेट जो है वो कर्नाटक, हिमाचल, मिजोरम और तेलंगाना। ये मिजोरम भी गलत लिख दिया, मिजोरम भी मिस्टेक है। मिजोरम में सरकार, नॉर्थ ईस्ट में आमतौर पर सरकार उन्हीं दलों की होती है जो केंद्र में जिसकी सरकारें होती हैं। तो झारखंड और जम्मू कश्मीर जो है ये ऑपोजिशन है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकारें, जो एनडीए के जो मुख्यमंत्री हैं, वो तैयार हो जाएंगे कि हमारी सरकारों को आप भंग कर दो। अब अगर आप सामान्य तौर पर पॉलिटिक्स की बात करें तो भाई इतनी तो, अगर केंद्र सरकार कहेगी, प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे, तो सबको करना ही पड़ेगा। बीजेपी में तो इतने ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है जो मना करें, और अभी यूपी का भी इलेक्शन देखिए आने वाला है 2027 में, वो भी कोई भी मुख्यमंत्री मना नहीं करेगा डिसॉल्व करने के लिए। तो कुछ बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स ने तो खुल के कह दिया है कि जी हम लोग तो तैयार हैं। वो कौन कौन से हैं? हरियाणा, दिल्ली 2, उत्तराखंड और गोवा, ये 4 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर तो पहले ही पब्लिकली बोल चुके हैं कि वी आर रेडी, जब कहोगे हम लोग अपनी असेंबली डिसॉल्व करने के लिए रेडी हैं। लेकिन इफ द एनडीए डिसाइड्स टू डिसॉल्व द असेंबलीज इन टाइम फॉर इलेक्शंस विद लोकसभा इन 2029, इट वुड मीन कटिंग शॉर्ट द टर्म्स ऑफ द असेंबलीज ऑफ, देखो गोवा में भी शुरू होगा 2027 में, गोवा, गुजरात, मणिपुर, यूपी, उत्तराखंड बाय 3 ईयर्स, क्योंकि 27 में होगा। 29 में अगर इनको कहा जाएगा कि आप फिर से डिसॉल्व कर दो, तो 3 साल इनको कर्टेल करना पड़ेगा। ठीक है। एंड छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, त्रिपुरा को 4 साल कम करना पड़ेगा, क्योंकि इनके 2028 में होंगे, 6 महीने पहले ही होंगे इनके तो असेंबली, लोकसभा के पहले। ऑपोजिशन रूल स्टेट्स कौन से हैं? वेयर इलेक्शंस आर ड्यू बिफोर द लोकसभा पोल्स इंक्लूड पंजाब 2027 में है ही, हिमाचल भी 2027 में है, कर्नाटक, मिजोरम, तेलंगाना इन 2028। This is expected to sharpen fault lines between the NDA and the opposition already strained in the delimitation debate. तो ये पूरी कहानी है कि अब सरकार की तरफ से ये बात कही जा रही है, या इस तरह की बातें अब आगे बढ़ाई जा रही हैं कि 2029 में ही हम लोग तो आधे देश से भी ज्यादा 22 प्रदेशों के चुनाव करवा देंगे, जिसमें यूटीज भी शामिल हैं। तो ये जब होगा तो ये तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। 2034 तक वेट करना, वैसे तो कानूनी तौर पर तो वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर सारी असेंबलीज 2022 में ही इलेक्शन हो जाएगा तो एक किस्म से ये तो बीजेपी ने अपना जो एजेंडा था वो लागू कर दिया। और ये जब हो जाएगा तो डीलिमिटेशन का क्या होगा? तो इसका मतलब डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज भी 2029 से पहले बीजेपी कराने की हर कोशिश करेगी, अगर ये एजेंडा में है तो। और जो डीलिमिटेशन है उस पर तो पहले से ही ओपोजिशन पार्टीज के साथ इनके संबंध जो है वो पता ही हमको। तो ये तमाम घटनाएं जो हैं वो राजनीति में बहुत गर्मी तलखी की तरफ इशारा कर रही हैं, और गर्मी इतनी है कि आने वाले वक्त में हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिक्स में जो फॉल्ट लाइंस का डिवीजन जो है वो और गहराएगा। प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर और ज्यादा प्रहार करेंगे, और बहुत इंटेंसिफाइड फाइट हम लोगों को देखने मिल सकती है। नजरें बनी रहेंगी। देखिए, पॉलिटिक्स रोमांचक भी है
और रोचक तो है ही, और साथ ही साथ देश को बनाने और बिगाड़ने वाली भी चीज है। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।